नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने किया था HCl के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। और हमने कहा था HOCl के साथ रिएक्शन की बात करेंगे हाइपोक्लोरस के साथ। दोबारा लिखते हैं हेडिंग, देखो हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस के साथ रिएक्शन। हाइपोक्लोरस मतलब HOCl, हाइपोक्लोरस के साथ अपक्रिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HOCl, ठीक है। CH3 CH OH CH2 Cl। मैकेनिज्म, पहली बात HOCl का डिसोसिएशन। HOCl कैसे डिसोसिएट होगा? HO माइनस Cl प्लस, ठीक है। अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देख रहे हो अटैक कौन करेगा? Cl प्लस पहले, और ये क्या करेगा? क्रिया निर्धारण की दर को बताएगा। क्रिया निर्धारण की दर RDS, क्या? RDS स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। लेकिन यहां देखो क्या होगा, CH CH2 क्या बन जाएगा? ये Cl प्लस, क्या बन गया? नॉन क्लासिकल कार्बोधनायन। क्या बना? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। इंग्लिश में लिख लो इसको, शॉर्ट फॉर्म में NCC। हमें इसका काम क्या है ये बताना है। क्या बन गया? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब साहब दिमाग आपके ये आएगा कि कब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, कब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा? अभी आएगा दिमाग में, तो अभी बता रहे हैं आगे। पहले फिर क्या अटैक करेगा? OH माइनस। ये मामला कैसे होगा? फास्ट। ये वाला कैसे हुआ था? स्लो। तो ये अटैक करेगा इधर, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, तो CH3 CH OH CH2 Cl। क्यों ऐसा हुआ? इधर से अटैक किया, प्लस चार्ज कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हुआ। और बात सुनो इधर, इस साइड से OH अटैक नहीं कर सकता, इसलिए आक्रमण कहां से हुआ? पीछे से। और पीछे से होगा तो योग कैसा होगा? एंटी। खैर एंटी तो अपने स्टूडियो जब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तब एंटी सिन की बात करेगा वो, लेकिन अभी अगर जो सिन एंटी है तो एंटी को प्रेफरेंस देंगे, अन्यथा सिन को ही दे देंगे। खैर एक बात हो गई। अब सुनो, क्या करो? अब सुनो, देखो HOCl का डिसोसिएशन, HO माइनस Cl प्लस। अटैक किया Cl प्लस, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना, फिर अटैक किया OH माइनस, ये बन गया। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन NCC कब बनेगा? NCC कब बनेगा? लिखो स्टार बना के लिखो, जब इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास लोन पेयर हो। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास लोन पेयर हो, ब्रेकअप लिख दो, Cl प्लस Br प्लस NO प्लस एटसेट्रा। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास लोन पेयर हो तो NCC बनता है, इस टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा, तो NCC बनता है। दोबारा लिख सुन लो, जब इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास लोन पेयर हो तो NCC बनता है, NCC बनता है, NCC बनता है, लिख लिया। NCC बनने पर दो परिणाम, दो निष्कर्ष सामने आएंगे। NCC बनने पर दो निष्कर्ष
सामने आएंगे। पहला पुनर्विन्यास नहीं होगा। देखो एनसीसी कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर। हमने इसको इसलिए लिख दिया कि आपके पास जब भी आए तुरंत आप नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन एनसीसी बनाना, क्योंकि एनसीईआरटी में है। एनसीसी बनेगा तो दो निष्कर्ष सामने आएंगे। पहला, पुनर्विन्यास नहीं होगा। पहला, पुनर्विन्यास नहीं होगा। और दूसरा, योग कैसा हुआ? एंटी, क्योंकि आगे से आक्रमण नहीं कर पाएगा तो किधर से करेगा? पीछे से। तो योग क्या होगा? एंटी। ठीक, इतनी बात लिख ली। अब एक लाइन और लिख लो। यह अवक्रिया मार्कोनिकॉव के नियम का पालन करता है। यह अवक्रिया मार्कोनिकॉव के नियम का पालन करता है। यह अवक्रिया मार्कोनिकॉव के नियम का पालन करता है। तो HOCl में डिसोसिएशन HO माइनस Cl प्लस, फिर बात किसकी आएगी कि यह अवक्रिया किसका पालन करता है? मार्कोनिकॉव के नियम का पालन। यह अवक्रिया मार्कोनिकॉव के नियम का पालन करता है। क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ रिएक्शन करनी है? HOCl। CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ रिएक्शन करोगे? HOCl या HOBr। हाँ, HOCl लिखा हो, Cl2 वाटर, एक ही बात है भाई, ठीक है ना? Cl2 वाटर भी लिखा हो, एक ही बात है। क्या हो गया? HOCl। ठीक है, करना शुरू कर दो तुम लोग। HOCl यही है, ठीक है। अब HOCl या Cl2 वाटर लिखा हो, एक ही बात है। Cl2 वाटर रिएक्शन करके क्या बनेगी? HOCl। HO माइनस Cl प्लस, पहले तो ये ध्यान रहे मार्कोनिकॉव CH3 CH2 CH OH CH2 Cl। ऐसे लिखा हो तो बेस्ट है, ऐसे लिखा हो तो बेस्ट है, नहीं तो ऐसे भी मामला चल जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? एंटी सिन दोनों दे रखा होगा तो किसको प्रेफर करोगे? एंटी को, नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा। आप डायरेक्ट लिख रहे हैं CH3 CH CH3 CH OH CH2 Cl। कोई दिक्कत? कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा। CH2 CH OH CH2 Cl। बोलो, हो गया? HOCl का डिसोसिएशन HO माइनस Cl प्लस, पहले कौन अटैक करेगा? Cl प्लस, लो स्टेप है, RDS है। इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन नहीं के पास क्या होगा? लोन पेयर। तो क्या बनेगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। मिटा दें। ठीक है, आ जाओ इधर। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ध्यान से देखना, 2HOCl। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ लिखा है HOCl 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, 2HOCl की बात करी है, इधर 1HOCl की बात करी है। एक बार और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ HOCl लिख दे, HOBr, एक ही बात है।
चले तो CH3 सीधे मार्कोनी का HO माइनस Cl प्लस, 2 बार अटैक कर दो, OH OH CH Cl2। बोलो एक कार्बन पे 2 H है, क्या निकाल दोगे? वाटर। क्या निकाल दोगे? वाटर। तो CH3 OCH Cl2, वाटर निकाल दिया। इधर आ जाओ, HOCl HO माइनस Cl प्लस, ये हो गया CH3 COH डबल बॉन्ड CHCl, तो ऑटोमराइज कर दो, क्या बन गया? CH3 CO CH2 Cl। CH3 CO CH2 Cl देख लो पहले, 2 मोल होगा तो ये, 1 मोल होगा तो ये, कुछ नहीं दे रखा होगा तो ऑप्शन ध्यान देना, दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, कोई एक ही ऑप्शन होगा, उसके हिसाब से काम करना। बोलो ठीक है, अगला तुम लोग करो, अगली बात तुम लोग करो। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH 2HO Cl, ये हो गया। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH HO Cl। CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH 2HO Br, करो, खुद करो, शुरू करें, चलो। HO माइनस Cl प्लस CH3 CH2 COH OH CHCl2, H2 निकाल दिया, CH3 CH2 CO CHCl2, CH3 CH CH3 C OH OH CHBr2। सही है, इधर आ जाओ, CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CHCl, तो ऑटोमराइज CH3 CH2 CO CH2 Cl। बोलो ये तो है काम, सब कहानी सेट, देख लो ठीक है। 2 मोल है, सीधे मार्कोनी का लगाया, एक कार्बन पे 2 H क्या होते हैं? अनस्टेबल, तो H2 निकाल दिया, कीटोन आ गया CHBr2। एक दे रखा हो तो ध्यान देना, कुछ ना दे रखा हो तो ऑप्शन पे ध्यान देना, दोनों हो नहीं सकता, ऑप्शन में भी ध्यान रखना। हो गया, अब लिखो रिएक्शन विथ टिल्डन रिएजेंट, क्या लिखोगे? रिएक्शन विथ टिल्डन रिएजेंट, रिएक्शन विथ टिल्डन रिएजेंट।
टिल्डन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, लिख लो टिल्डन रिएजेंट के साथ, टिल्डन रिएजेंट के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। अब पहली बात इसमें ये कि टिल्डन रिएजेंट क्या होता है, यही अपने आप में क्वेश्चन है। तो NOCl क्या, किसको, NOCl को क्या कहते हैं, टिल्डन रिएजेंट। NOCl को क्या कहते हैं, टिल्डन रिएजेंट। देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। वो सिन एंटी वाली बात, अगर एंटी ऑप्शन नहीं है तो सिन को ही प्रेफर करना, यही में आया क्वेश्चन है। NOCl CH3 CHCl NO। मैकेनिज्म, पहली बात NOCl कैसे टूटेगा, NOCl का वियोजन कैसे होगा। तो NOCl बेटा जो टूटता है, NOCl NO प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्लासिकल बनेगा कि नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, क्योंकि NO के पास क्या है, प्लस चार्ज, लोन पेयर के पास प्लस चार्ज। तो CH3CH CH2 NO प्लस, स्लो स्टेप होगा ही, फिर आगे अटैक करेगा Cl माइनस, तो CH3CH Cl CH2 N, सही है, देख लो CHCl CH2 NO, ठीक है ना। ये स्लो होगा, ये क्या होगा, फास्ट या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है। पहले इतना देख लो, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनते ही, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, जनरली सुन लो, Cl प्लस हो, Br प्लस हो, NO प्लस हो, एक लोन पेयर हो उसके पास है, बन गया। तो तुम्हारे दिमाग में क्या अटैक होगा, दो निष्कर्ष कौन कौन से तुम्हारे सामने आएंगे। पहला कि पुनर्विन्यास नहीं होगा, और दूसरा जो योग होगा वो एंटी और सिन की प्रायोरिटी बाद में, अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो किसको प्रेफरेंस देनी है, एंटी को, अन्यथा सिन इज द बेस्ट आंसर। अगर एंटी नहीं है तो सिन को भी काम चलाने के लिए, बेस्ट आंसर तो नहीं, काम चलाने के लिए कर सकते हो। इसको मिटा दें, ये पहले देख लो पॉज करके, टिल्डन एजेंट NOCl को टिल्डन एजेंट, और ये बात, हाँ लिखा, इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में पुनर्विन्यास नहीं होगा, लिखो इस अभिक्रिया में पुनर्विन्यास नहीं होगा। योग कैसा होगा, एंटी, यह अभिक्रिया योग एंटी, पुनर्विन्यास नहीं, योग एंटी। अगला स्टार, यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करती है, यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करती है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। NOCl NOCl NO प्लस Cl माइनस, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH Cl CH2 NO, ये भी चल जाएगा, एंटी हो तो और अच्छा चल जाएगा, देख लो, सही है, क्लियर कट। आगे आ जाओ, मिटा दें इसको, कर लोगे ना, पुनर्विन्यास वगैरह इसमें नहीं करोगे। अब लिखो Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन, Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन, ठीक है। देखो इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2 CCl4,
CH2 Br। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो Br डेल्टा पॉजिटिव, Br डेल्टा नेगेटिव ऐसे अटैच होगा। CH2 CH2, यहाँ क्या हो गया Br प्लस, स्लो मैटर है, इलेक्ट्रोफाइल Br2 ही कहोगे, Br प्लस नहीं कहोगे। अब क्या अटैक होगा Br माइनस, किधर से अटैक करेगा, फ्रंट साइड की बैक साइड, आगे से कि पीछे से, पीछे से, क्या होगा CH2 Br CH2 Br। ठीक है ना, लिख लो, पहले इतनी बात लिखो। यहां भी देखो इलेक्ट्रोफाइल Br2, इसके पास क्या था लोन पेयर, तो क्या बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोनाइल, नॉन क्लासिकल। तुम्हें नॉन क्लासिकल क्लासिकल इसका कोई लेना देना नहीं है, तुम ये समझ लो कि इस टाइप का बन जाता है। ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बन जैसे बनेगा, पुनर्विन्यास नहीं होगा, लिख लो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास नहीं होगा, और जो योग होगा वो कैसा होगा एंटी, प्रतियोग होगा, योग कैसा होगा एंटी, पुनर्विन्यास नहीं होगा, योग कैसा होगा एंटी। एक लिख लिया इसको, पुनर्विन्यास नहीं, योग एंटी। नोट करके एक बात लिखो, नोट करके एक बात लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट लगाओ, लिखो। जब, पहले लिख लिया, अब लिखो जब एल्कीन एल्काइन, जब एल्कीन या एल्काइन Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन, जब एल्कीन एल्काइन Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो ब्रोमीन का भूरा लाल, रेडिश ब्राउन, इंग्लिश में लिखना होगा तो रेडिश ब्राउन, REDDISH, रेडिश ब्राउन, लाल भूरा या भूरा लाल एक ही बात है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन रंग गायब हो जाएगा, ब्राउन रंग गायब हो जाएगा। लिख दिया कि तुम्हें मान लो कहीं स्किप न कर जाओ। जब एल्कीन एल्काइन Br2 CCl4 के साथ अपक्रिया करता है तो Br2 का भूरा लाल या लाल भूरा रंग गायब हो जाता है, कोई भूरा लाल कहता है, कोई लाल कहता है, चल जाएगा सब। तो ब्रोमीन का रंग गायब हो जाता है। मेन बात ये समझो कि जब एल्कीन एल्काइन Br2 CCl4 के साथ अपक्रिया करता है तो ब्रोमीन का भूरा लाल रंग गायब हो जाता है। फिर नोट करके लिखना, बहुत शानदार चीज, नोट करके लिखो, फिर नोट करके लिखना बेंजीन, हाँ पहले इसमें, या इसे असंतृप्तता का परीक्षण भी कहते हैं, जो लिखा था ना उसे असंतृप्तता का परीक्षण भी कहते हैं, इसे असंतृप्तता का परीक्षण भी कहते हैं। बेंजीन यह अपक्रिया नहीं दर्शाता है, बेंजीन यह अपक्रिया नहीं दर्शाता है, बेंजीन यह अपक्रिया नहीं दर्शाता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br2 CCl4 ऐसे लिखा हो और यहाँ लिखा हो Br2 CCl4 और प्रोडक्ट लिखा होगा ऐसे, ठीक है ना, ऑप्शन लिखा हो,
ठीक है। ये है। अब देखो बात करते हैं, ये तो हमने लिख दिया रिएक्शन। अब बात करते हैं Br2, डबल बॉन्ड के अक्रॉस अटैक करेगा, कोई पुनर्विन्यास नहीं, एंटी योग। चलो जो बात करते हैं अभी तो हम कर दे रहे हैं, CH3 CH Br CH2 Br, ये तो हमारा बेस्ट आंसर है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है मान लो और ऐसे लिखा हो तो बुरा मत मानना, ये भी सही है। हाँ अब देखो ऐसे है, ये सिन और ये एंटी, एक ऊपर एक नीचे, तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा ये, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया इसमें बोलो, इसमें CH3 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 CH Br CH2 Br, फिर बोल रहे हैं ये हमारा बेस्ट आंसर है, लेकिन ऐसे भी लिखा हो तो बुरा नहीं मानना है। अगर वो ऑप्शन नहीं है ये है तो ठीक है, ठीक है, सही है। तो दोनों एंटी सिन दोनों मतलब बेस्ट ऐसे लिख दिया, अगर ये भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे, ठीक है। अब देखना एक क्वेश्चन लिख रहे हैं उसके बारे में बात करो। इधर देखो, इधर देखो, ऐसे लिखा है CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ लिखा है Br2 CCl4 और यहाँ लिख दिया है एक्वस NaCl, ठीक है। इसको पॉज करो पहले। अब देखो, अब इसके क्वेश्चन करने आ रहे हैं, क्या होगा, क्या होगा भाई, पहला स्टेप होगा CH3 CH CH2 Br प्लस, ये स्टेप हुआ। अब अटैक करने वाली बात कौन कौन सी होगी, एक होगी Br माइनस, एक होगी Cl माइनस और एक होगी OH माइनस, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या हो गया CH3 CH Br CH2 Br CH3 CH Cl CH2 Br CH3 CH OH CH2 Br, अटैक हो गया ना। एक बार ये न्यूक्लियोफाइल Br माइनस, एक बार यहाँ से H प्लस OH माइनस अटैक कर गया और यहाँ से Na प्लस Cl माइनस अटैक कर गया। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होगा, OH माइनस, क्योंकि OH माइनस क्या है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट, यही क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट है। तो तीनों आंसर ऑल ऑफ दिस दिया हो तो तीनों हो गए, नहीं तो एक आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी से इसको पोस्ट करो, कर लिया, लिख लिया। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर दें, इसको तुम लोग करना, तो तुम लिख दें तब तक तुम लोग करो, फिर आगे हम चलते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दे देना, Cl2 एक्वस NaBr,
देखो CH3 CH CH2 Cl प्लस, सही है। अब अटैक क्या करोगे, Cl माइनस एक तो, दूसरा Br माइनस, और तीसरा OH माइनस। देख रहे हो ना, यहाँ से Na प्लस Br माइनस एक मैटर हो गया, और यहाँ से H प्लस OH माइनस एक मैटर। ठीक है, CH3 CH Cl CH2 Cl, CH3 CH Br CH2 Cl, CH3 CH OH CH2 Cl। हो गया, देख लो। ठीक है, एक जेई मेन का एक क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या पता तुम्हारे में रिपीट हो जाए। देखो जेई मेन के क्वेश्चन एनटीए बनाती है, इसलिए उसके रिपीट होने की संभावना रहती है, इसलिए उसको भी क्वेश्चन आप करते रहना। जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई मेन में अभी हाल ही में लेटेस्ट में आया है, जनवरी अटेम्प्ट में। यहाँ था Br2 और ये था ETOH। ठीक है, हाँ इसमें भी OH माइनस वाला बेस्ट प्रोडक्ट हो गया। अब देखो इधर, तो ये हो गया, ये लिखा, ठीक है, और यहाँ क्या अटैच होगा, Br प्लस, हो गया। ठीक है, अब दो इसमें अटैच होंगे, एक Br माइनस, एक ETO माइनस। एक बार यहाँ अटैच हो गया, एक ये है। एंटी लिख दो तो और अच्छी बात है, लेकिन ये ऑप्शन में भी नहीं था। ठीक है ना, अपने दोनों बना दिया था। जे मेन में ये ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में था, तो ये आंसर होगा। Br माइनस से अच्छा Br माइनस से अच्छा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस था, तो OH माइनस से भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, ETO माइनस। OH माइनस से भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो भी मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, यही उसने ऑप्शन में भी दिया था। ठीक है, पॉज कर लो। ये जेई का आईटी क्वेश्चन है, जेई मेन का है, जेई मेन का क्वेश्चन है ये। मिटा दें, हो गया। अब बात करते हैं एल्कीन के हाइड्रेशन की। देखो एल्कीन का, एल्कीन का जल योजन, एल्कीन का जल योजन, रिएजेंट जो होगा क्या क्या होगा, H3O प्लस या डाइल्यूट H2SO4 या H2OH प्लस। H3O प्लस या डाइल्यूट H2SO4 या H2OH प्लस। ठीक है, मैं कहीं इधर लिख दूँ, तब तक इसको लिखो। एल्कीन का इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख देना हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इंग्लिश बेटा ट्राई करते रहो साथ साथ। जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2OH प्लस। ठीक है, CH3
CHOH ये है कोई एल्कीन लिया, उसका हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं। मैकेनिज्म ये प्लस और ये माइनस, H प्लस कहाँ गया तो CH3 CH प्लस, यहाँ CH3। अब क्या अटैक करेगा H, हाँ देखो यहाँ क्लासिकल, नॉन क्लासिकल नहीं बना क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो सीधे HCl वाली रिएक्शन की तरह हो गया। अब क्या अटैक हुआ H2O CHOH H प्लस CH3 माइनस H प्लस, तो CH3 CH OH CH CH। अब यहाँ कुछ बातें ध्यान दो, यहाँ कुछ बातें ध्यान दो, लिखो इसको। इस रिएक्शन में मध्यवर्ती क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती क्या बन रहा है, कार्बोधनायन। लिखो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनायन हो रहा है, कार्बोधनायन बनता है, अतः पुनर्विन्यास होगा। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनायन बन रहा है, अतः पुनर्विन्यास होगा। ठीक है, यह मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करती है, यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करती है। दूसरी बात, यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करती है। तीसरी बात देखिए, संक्रमण अवस्था बराबर मध्यवर्ती प्लस एक, इंटरमीडिएट प्लस एक। संक्रमण अवस्था बराबर इंटरमीडिएट प्लस एक, संक्रमण अवस्था बराबर मध्यवर्ती प्लस एक। कैसे देखना, कोई भी रिएक्शन होगी ना, ये देखो ये है तो ये संक्रमण अवस्था है TS1, ये TS2 और ये क्या है इंटरमीडिएट, इसलिए इसमें मध्यवर्ती कितना है 1 2। इस रिएक्शन में संक्रमण अवस्था बराबर संक्रमण अवस्था बराबर 3, एक ये +4, देखो यहाँ +4 ऑक्सोनियम आयन, तो संक्रमण अवस्था इसमें कितनी होगी 3, मध्यवर्ती 2, तो संक्रमण अवस्था क्या हो जाएगी 3। ये चीज लिख लिया, बना दो चाहे छोड़ दो, इसको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं, ये समझाने के लिए बता दिया बस। हो गया, मिटा दें। लिखो अगला पॉइंट, अभिक्रिया की दर, कभी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पूछा जाए, अभिक्रिया की दर कार्बोधनायन के स्थायित्व के समानुपाती। अभिक्रिया की दर कार्बोधनायन के स्थायित्व के समानुपाती। पहला पुनर्विन्यास नहीं होगा, ठीक है ना, संक्रमण अवस्था बराबर मध्यवर्ती +1, अभिक्रिया की दर कार्बोधनायन के स्थायित्व के समानुपाती। यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करती है, यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करती है। आ जाओ इधर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ कर दिया H2OH प्लस, ठीक है ना। यहाँ आ जाओ, बेंजीन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सही है। क्या आ जाएगा आगे, आगे क्या आएगा H3O प्लस या H2OH प्लस, कुछ भी लिख लो, इसलिए हमने पहले ही बता दिया कि रिएजेंट ये हो सकते हैं। अगला H2OH प्लस, इसी को हम तीनों को रिएक्शन को लिख रहे हैं। तुम पॉज करके कोशिश करना शुरू करो, जैसे ये है
ये घुमाया, यहाँ क्या हुआ प्लस, यहाँ क्या हुआ माइनस, यहाँ से H प्लस चला गया तो ये हो गया CH3 CH CH3 CH प्लस, और यहाँ क्या हो गया CH3। कैसा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री, किस में जाएगा 3 डिग्री में, C प्लस CH3 CH2 CH3। अब क्या अटैक करेगा, OH माइनस, क्या बन गया CH3 COH CH3 CH2 CH3। बोलो, यहाँ है बेंजीन CH2 CH प्लस, यहाँ क्या हो गया CH3। बोलो कैसा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री, किस में जाएगा ये रेजोनेंस में, CH प्लस CH2 CH3। अब क्या हो जाएगा OH माइनस, तो बेंजीन CH OH CH2 CH3। ये देखो प्लस और ये माइनस, H प्लस यहाँ गया प्लस, देख लो प्लस हुआ। अब क्या होगा, 5 की रिंग किस में खुलेगी 6 में, तो ये माइनस प्लस। देखो आज कितनी बार ये बात कर रहे हैं हम, कल भी किया था, आज भी 5 की रिंग किस में 6 में। टू डिग्री किस में जाएगा 3 डिग्री में। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा OH माइनस, देख लो सही है, मिटा दें। सेम इसी को देख कर काम करो, यही क्वेश्चन फिर लिख रहे हैं हम इसी टाइप में। H2O H प्लस, मिटा दें इसको, देख लो पोज करके देख लो। उसी टाइप की बात फिर कर रहे हैं हम, देखो सही है, शुरू करें। देखो घुमा दिया यहाँ प्लस और ये माइनस, सही है, रिंग खुली माइनस और ये प्लस, इसके साथ बॉन्ड बनाया, कितनी रिंग बन जाएगी 5 की। यहाँ क्या हो गया प्लस, 2 डिग्री कार्बोकेटायन किस में जाएगा 3 डिग्री में, और यहाँ OH माइनस, ठीक है। फिर इधर ये प्लस और ये माइनस, CH3 CH C2H5 CH प्लस CH3। कैसा कार्बोकेटायन है 2 डिग्री, किस में जाएगा ये 3 डिग्री में। देखो CH3 C प्लस C2H5, अब क्या अटैक होगा OH माइनस, CH3 COH C2H5 CH2 CH3। मिटा दें, मिटा दें इसको, देख लो
इधर देखो, सब काम वही कर रहे हैं जो HCl के साथ करी थी। इधर देखना, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें तुम्हें रीअरेंजमेंट कुछ भी नहीं करना, सीधे क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ, और यहाँ लिखा हो H2OH प्लस, तो सीधे क्या लगाना, मार्कोनिकॉफ, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। ये क्या हो गया, टॉटोमराइज, क्या बन गया, CH3CO और यहाँ CH3। देख लो, देख लो इसको, हो गया। इसके बारे में आ जाओ। PH C PH PH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ लिखा है H2OH प्लस। सेम कहानी वही चलेगी, कौन सी, PH C PH PH CH प्लस और यहाँ CH3, ये घुमा दिया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब कैसा कार्बोकेटायन, PHC प्लस PHCH PHCH3। अब क्या अटैक होगा, OH माइनस, PHCOH PHCH PH और यहाँ CH3। बोलो, ये तो हुआ, बता दें। अब रेट ऑफ हाइड्रेशन कहें, रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन कार्बन आयन के स्थायित्व के समानुपाती। अब आज जो जो रिएक्शन लिखी है अपने, वो एक बार को सेट करते हैं। देखो, अब होल्ड कर लो इसी पे, क्या क्या बात करी हमने। एक तो लिखा HOCl के साथ रिएक्शन, रुक जाओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, HOCl किया, NOCl किया, Br2CCl4 किया, ठीक है ना, या ऐसे लिख लेते हैं, CH3CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ लास्ट में क्या लिख देते हैं, डाइल्यूट H2SO4। आज यही 4 रिएक्शन बेटा पढ़ी अपन ने, इसी 4 रिएक्शन के बारे में फाइनल बात करके। हाँ, HOCl का डिसोसिएशन कैसे होगा, HO माइनस Cl प्लस, NOCl NO प्लस Cl माइनस, Br2 Br प्लस डेल्टा माइनस, H प्लस OH माइनस, यह है HO माइनस Cl प्लस, मार्कोनिकॉफ, ये भी मार्कोनिकॉफ, इसमें है ही नहीं। इन तीनों में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, डाइल्यूट H2SO4 में रीअरेंजमेंट होगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन NCC कब बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन तब बनेगा जब इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होगा, लोन पेयर। जब इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होगा, लोन पेयर, तो क्या बनेगा, नॉन क्लासिकल। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनते ही दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में क्या आएगा बेटा, कि एक तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा और दूसरा योग कैसा होगा, एंटी। बार बार ध्यान सुन लो, ये रिएक्शन जो होगी HO माइनस Cl प्लस CH CH3 CH OH CH2 Cl, ये रियल ऐसे हैं, लेकिन ऐसे भी लिखा हो तो आप उसमें कोई गेम नहीं कर, ऐसे भी काम चल जाएगा। NO प्लस Cl माइनस, NO प्लस Cl माइनस, निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम, Br ऐसे, डाइल्यूट H2SO4, इसमें क्या, इसमें तीनों में नो रीअरेंजमेंट, नो
रीअरेंजमेंट, और इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। इसमें क्या होगा, CH3CH, तो ऐसे करोगे, ले कर देते हैं CH CH3 CH प्लस CH3, अब क्या कर दोगे CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3, अब क्या अटैक हो जाएगा OH माइनस, तो CH3 COH CH3 CH2 CH3, तो ये काम अपने कर चुके हैं, ये जो बता रहे हैं हम ये काम अपने कर चुके हैं, फिर एक बार इसको लिखा हमने बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने क्या है, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो बात कौन सी करी, HOCl NOCl Br2CCl4, इन तीनों में नो रीअरेंजमेंट, डाइल्यूट H2SO4 में क्या होगा, रीअरेंजमेंट। अवक्रिया की दर पूछे तो अवक्रिया की दर कार्बोधनायन के स्थायित्व के क्या होगी, समानुपाती। अवक्रिया की दर कार्बोधनायन के स्थायित्व के समानुपाती, ठीक है। तो इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे, ठीक है बेटा। इसको आराम से रिएक्शन को देखो, इसको हमने पहले एक बार बता दिया, फिर इसको हमने दोबारा एक बार लिखा है, HOCl NOCl Br2, ये सब रिएक्शन करी हुई है पहले, फिर एक बार लिख लिया कि आप इसको देख लो, इन तीनों में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, कर लोगे। तो इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।